स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास में। पिछले वीडियो में हम गणित का टॉपिक चालू हुई समय लेकर चल रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हो गया, जिसके हमने 4 टाइम देख लिया है। उसी चौथे टॉपिक का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसी को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। चौथे टाइम का क्वेश्चन, समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी। 3 समान दूरी दिया हुआ है, मान लो ये 3 समान दूरी है और इसको तय करने में पहले 15 किलोमीटर पर आवर, पहले कितना लेता है 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में कितना लेता है 12 किलोमीटर पर आवर का, और तीसरे में कितना लेता है 20 किलोमीटर पर आवर का चाल लेता है तय करने में। और दूरी क्या है, समान है, तो कितना है नहीं मालूम, तो तीनों दूरी को हम कितना ले लेते हैं x किलोमीटर ले लेते हैं। तीनों दूरी को कितना ले लेते हैं x किलोमीटर। पहला दूरी भी x, दूसरा भी x और तीसरा भी x होगा, क्योंकि तीनों दूरी क्या है समान है। तो दूरी हो गया x किलोमीटर और ये क्या हो गया चाल। तो पहला जो समय है वो कितना हो जाएगा, पहला समय हो जाएगा x बटा 15 घंटा, दूसरा हो जाएगा x बटा 12 घंटा और तीसरा समय हो जाएगा x बटा 20 घंटा। अब कंडीशन ये दिया है कि तीनों दूरियों को तय करने में कुल कितने घंटे लगते हैं 15। तो पहले को तय करने में x बटे 15, दूसरे को तय करने में x बटे 12 और तीसरे को तय करने में x बटा 20। तो तीनों का योग जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 12 घंटे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालते हैं, तो तीनों का एलसीएम आएगा कितना 60 आएगा, है ना। अब इसको 60 आया एलसीएम, तो इस तीनों के हर को क्या बनाना पड़ेगा 60। तो इसमें हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे 4x, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस। इसमें हमको 3 का गुणा करना 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे 5x। और इसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 या 60 होता है, तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 12। क्लियर है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12x बटा 60 बराबर 12। तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 60, ये वाला 60 चला गया और ये वाला 12 जो है नीचे आ जाएगा, तो 12 से 12 कट गया, x बराबर कितना आया 60। यानी प्रत्येक दूरी कितनी किलोमीटर की है 60 किलोमीटर की है। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 47 मिनट लगे हो तो कुल दूरी कितनी होगी। यहाँ पर प्रत्येक दूरी नहीं निकालना है, क्या निकालना है कुल दूरी हमको ज्ञात करना है। यहाँ भी देखते हैं कि 3 दूरी दिया हुआ है, 3 समान दूरी दिया हुआ है, ये ले लेते हैं 3 समान दूरी ले लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है तीनों समान है बोलता है, तो तीनों को हम कितना दूरी ले लेते हैं x किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं तीनों का। ये x किलोमीटर हो गया तीनों दूरी, ये क्या हो गया दूरी। अब यहाँ पर चाल इनको अलग अलग से तय किया गया है। पहला जो दूरी है x किलोमीटर उसको 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है। दूसरा जो x किलोमीटर की दूरी है उसको 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है। और तीसरा जो है उसको 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया है। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, तो पहला दूरी x है जिसको 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया, तो x बटा 3 घंटा। दूसरा भी दूरी x है, उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया, तो समय हो जाएगा x बटा 4 घंटा। तीसरा दूरी x है जिसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया, तो समय हो जाएगा x बटा 5 घंटा। इन तीनों दूरियों को तय करने में ये अलग अलग 3 समय लगे, तो तीनों का जो कुल समय होगा x बटा 3 प्लस x बटा 4 बटा x बटा 5। ठीक है, ये हमारे हिसाब से है कुल दूरी का समय, जबकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि कुल कितने मिनट लगे 47 मिनट लगे। अब यहाँ पर देखिए जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमारे द्वारा जो समय निकाला गया वो किसमें है घंटे में, जबकि क्वेश्चन में दिया गया समय किसमें है मिनट में है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बटा 60 लगाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 3, 4 और ये 5, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इसका 60, कितना आएगा 60। अब यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा 15
60 आएगा, हाँ 20 दिया 60, तो 20x हो जाएगा, 15 चौक 60 तो 15x हो जाएगा, और ये 5 से कितने बार हो जाएगा 12, तो 12x। क्लियर है? और ये हो जाएगा 47/60। ऊपर जोड़ देंगे तो ऊपर जोड़ेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 4, 47x/60 बराबर इधर भी कितना आया 47x/60। तो x बराबर हो जाएगा, इधर पहले से है 47/60, इधर का 60 उधर जाएगा और 47 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 60/47। तो 60 से 60, 47 से 47 कट गया, तो x बराबर कितना आया 1। यानी ये जो दूरी है, प्रत्येक दूरी वो कितना किलोमीटर का है 1 किलोमीटर का है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कितने बार तय किया गया है 1 किलोमीटर को 3 बार, तो 3 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा कुल दूरी 3 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, वह आधा दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में तथा शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है, तो यात्रा की दूरी ज्ञात करें, है ना, हमको पूरे यात्रा की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसको भी बनाते हैं। ये रहा उसकी यात्रा की दूरी, इस यात्रा को वो टोटल कितने घंटे में तय करता है 8 घंटे में तय करता है, लेकिन जो आधी दूरी है उसको किस चाल से तय करता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और आधी जो दूरी है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पूरी दूरी को नहीं लेते हम, जो आधी दूरी है उसको कितना ले लेते हैं x किलोमीटर ले लेते हैं, तो बची गई आधी दूरी भी क्या होगा x किलोमीटर होगा। क्लियर है? 4 का ये जैसे ये 4 किलोमीटर है, पूरा 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसका आधा 2 किलोमीटर होगा ये वाला, तो ये वाला भी कितना होगा 2 किलोमीटर, तो हम इसको 2 तो टोटल कितना होगा 4। तो अभी हमको पूरी दूरी नहीं मालूम, तो इसको हम x से ले लिया आधा को, तो आधा भी कितना होगा x किलोमीटर होगा। ठीक है, अब फिर ये वैसे ही बन जाएगा, देखो ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल, तो समय कितना हो जाएगा, पहला आधा दूरी को तय करने का x/40 घंटा, और दूसरा जो आधा दूरी है उसको तय करने का समय कितना हो जाएगा x/60, और पहला आधा x/40 घंटा, दूसरा आधा x/60 घंटा, और दोनों को पूरा करने में टोटल कितना 8 घंटा। तो इसको हम जोड़ देंगे x/40 प्लस x/60 बराबर कितना हो जाएगा 8। फिर ये गुणा कर दो 60x प्लस 40x/60 गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पर ये जोड़ के कितना हो जाएगा 100x/60 गुणा 40 बराबर 8। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 60 गुणा 40, और बटा में क्या जाएगा 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 24, 6 चौक 24, और 24 का गुणा कर देंगे किससे 8 से, तो 8 चौक 32 का 2 हाथ लाइक 3, 8 दूनी 16 और 19 कितना आ गया 192। तो 192 x का मान आया, यानी आधा दूरी कितना आया 192, तो कुल दूरी कितना आ जाएगा, तो कुल दूरी बराबर 192 प्लस 192, तो कितना हो जाएगा 4 18 का 8 हाथ लाइए 384 किलोमीटर, है ना। कुल दूरी कितना है 384 किलोमीटर। जो हम इस टाइप में पहला जो ट्रिक देखे थे, उस ट्रिक के माध्यम से भी इस क्वेश्चन का आधा दूरी निकाल सकते हैं, फिर उससे उसको 2 बार जोड़कर हम कुल दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं ट्रिक भी। तो ट्रिक था दूरी निकालने का इस टाइप में, जब 2 चाल दिया रहता है तो चालों का गुणनफल बटा चालों का योग और गुणा समय, तो समय कितना दिया है 8 घंटा। ठीक है, तो ये हो गया 40 गुणा 60 बटा 100, और ये हो गया 8, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पर 24 और 92 कितना हो जाएगा 192। क्लियर है? तो कुल दूरी पूछा था, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा 192 प्लस 192, तो ये हो जाएगा 384 किलोमीटर। क्लियर है? तो इस तरह हम ट्रिक की सहायता से और इस लॉन्ग कट की सहायता से भी बना सकते हैं। ट्रिक में हम जो देख रहे हैं उसमें जब इससे पहले वाला टाइप देखे तो वहां माइनस था, यहाँ प्लस था, लेकिन यदि हम लॉन्ग कट से बनाते चले तो अभी ये लग जरूर पड़ा रहा है, लेकिन जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से बनने लग जाएगा। तो जहां तक मेरा मानना है
इसी से ही बनाते चलिए लॉन्ग कट से, ताकि ट्रिक को आपको रटना ना पड़े। क्लियर है? चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये टाइप को खत्म करते हैं, चौथा को, फिर पांचवा टाइप को चलेंगे। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अक्षांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा द्वितीय अक्षांश 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है ना, यात्रा करता है, यात्रा पूरी करता है, यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी वही है, ये मान लो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है, जिसको तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगे हैं? 9 घंटे लगे हैं। ठीक है, उसको पूरा करने में टोटल 9 घंटे लगे हैं। लेकिन जो अर्धांश है उसके पहले अर्धांश को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा द्वितीय अर्धांश को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने तय किया। अब इसका कुल दूरी हम नहीं मानते, जो अर्धांश है उसको x किलोमीटर ले लेते हैं, तो जो दोनों अर्धांश है वो कितना कितना किलोमीटर का हो जाएगा? x किलोमीटर का हो जाएगा। अब यहां से ये हो गया दूरी, ये वाला हो गया चाल, तो इसका समय निकाल लेते हैं कि पहले अर्धांश को तय करने में x बटे 4 घंटे लगेंगे और दूसरे अर्धांश को तय करने में x बटे 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा 4। अब दोनों को तय करने में, पहला अर्धांश को तय करने में x बटा 4 घंटा, दूसरे को तय करने में x बटे 5 घंटा, तो दोनों को तय करने में कुल कितने घंटे लगे हैं? 9 घंटे। तो दोनों का योग किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। त्रिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x और ये बटा 5 गुणा 4 बराबर 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9x बटा 20 बराबर 9। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 9 गुणा 20 हो जाएगा, और ये जो x के साथ 9 है वो नीचे में आ जाएगा, और 9 से 9 पर जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 20, है ना। तो जो अर्धांश है वो कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। चलिए ट्रिक की सहायता से देखते हैं इसको बना के। तो ट्रिक की सहायता से बनाएंगे तो वही दूरी ज्ञात करेगा पहले, मतलब अर्धांश ज्ञात होगा। तो दूरी कैसे होता है? चालों का क्या रहता है? गुणनफल। तो चाल कितने हैं? 4 और 5, तो 4 गुणा 5 और बटा में रहता है 4 प्लस 5 और गुणा समय कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखते हैं कितना दिया है? 9 घंटा। तो ये हो जाएगा 9। तो 4 गुणा 5 बटा 9 गुणा 9, 9 से 9 कट गया, ये आ जाएगा 20, और कुल दूरी कितना आ जाएगा? 20 प्लस 20, क्योंकि अर्धांश दिया है तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये चाल दूरी समय का जो चौथा टाइप पढ़ रहे थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम चाल दूरी समय के और टाइप और क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ सके। धन्यवाद।